हालेलुया। सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आज ऐसा एक अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारा भला है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हर एक बातों में हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सही है, कितने लोग सहमत है? अच्छा, आप ही बताओ, परमेश्वर कौन है? क्या परमेश्वर है? क्या परमेश्वर है? है। वो पिता है। कौन है परमेश्वर? यदि वो मैं बोलूं हमारा पिता। परमेश्वर, यदि मैं बोलूं, माना कि मैं बोलूं परमेश्वर है ही नहीं, तो आप इसे कैसे साबित करोगे परमेश्वर है करके? क्या हम है परमेश्वर को साबित है क्या हम वो हमारा परमेश्वर को आत्मिक पिता है। हमें साबित कर बनाए सकते हैं? कर रहा है, सब कुछ खिला रहा है। क्या हम परमेश्वर है करके साबित कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर से हमारा प्रार्थना में रिलेशन है, जैसे एक बाप बेटा का, बाप बेटी का रिलेशन है, वैसे हमारा वार्तालाप होता है परमेश्वर से। वो तो आपका होता है, बाप पड़ोसी का बेटे थोड़ी से होता बेहतर है। हमारे स्वभाव को चेंज देखकर हम बता सकते हैं हमारे स्वभाव चेंज हो गया और लोगों की। है। वो तो आपके लिए है, पड़ोसी के लिए थोड़ा है। पड़ोसी तो बोलेगा नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। पड़ोसी हमारे स्वभाव को देखकर भी बता देते हैं कि ये प्रभु की बेटी है। अच्छा, पड़ोसी आपके स्वभाव को देख के बताते हैं कि ये प्रभु के लोग हैं। और और कैसे बताओगे कि परमेश्वर है या नहीं? परमेश्वर 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 के प्रेम से, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा हमसे प्रेम किया वैसा किसी ने नहीं किया। परमेश्वर के प्रेम से पहचान होती है कि हम परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, इसलिए आप पहचान रहे हैं कि परमेश्वर जीवित है। ओके। परमेश्वर कौन है? हम्म। परमेश्वर प्रेम। कौन है? प्रेम। प्रेम। क्या हम साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर है? परमेश्वर है सर जी। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है हम्म। और पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। इस सृष्टि को हम्म। ये बताती है कि परमेश्वर है। पूरी कायनात का जो मालिक, जो कायनात ने सजा है, हम्म। वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को सजा है और उसकी गवाह है ये। इसलिए पता चलता है कि परमेश्वर है, जो हमारी बातों को सुनता है। उस सृष्टि का रचयिता है वो। कितने परमेश्वर हैं? रोगी को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है। एक ही वो परमेश्वर हाथ है। जो रखने से हम लोगों को चंगा करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुर्दे में जान आ जाती है जब वो स्पर्श करता है। हाँ हाँ। इन मैं बातों से जो पता चलता है वो परमेश्वर है। ओके। अच्छा, अगला सवाल पूछो, कितने परमेश्वर हैं? एक ही एक परमेश्वर है। जब विश्वास करते हैं तो जानते हो, जो विश्वास नहीं करते वो जान नहीं पाते परमेश्वर को। अच्छा, जो विश्वास करते वो जानते, जो विश्वास नहीं करते वो नहीं जानते परमेश्वर को। ये भी बहुत सही है। हाँ। जानते सब है पास्टर जी, लेकिन संसार में कई लोग अपनी मर्जी से चलते हैं। लेकिन जानते सब है हम्म। क्योंकि प्रभु के हाथों की रचना ही है हम सब। अच्छा, हम परमेश्वर सब। को, हम लोगों को परमेश्वर अपना प्रेम के आकर्षण में आकर्षित किया, तभी हम परमेश्वर का जानने को पाए। अच्छा, मैं पूछूं, परमेश्वर कौन है? एकमात्र परमेश्वर, जिसने परमेश्वर ने ये पूरा दुनिया को बनाया है। कौन है वो? यहोवा है। एल जो शद्दाई है। हवा है, एल शद्दाई। और पास्टर जी, पवित्र बाइबल से हम परमेश्वर के अस्तित्व को और उसके वजूद को साबित कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, बताओ, क्या है, कैसे साबित कर सकते हो? जो एक आध वचन बता ईश्वर दो। से बड़े हैं वो हम्म। परमेश्वर हैं। पहले हम्म। परमेश्वर का नाम लेते हैं, फिर उनका बेटा यीशु कहलाता है।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, आप लोग सब आज के वचन सुनने के लिए तैयार हो गए, है ना? कौन है परमेश्वर? परमेश्वर कौन है? हम सबको मालूम है परमेश्वर कौन है, परंतु हम कई बार सामने वालों को बता नहीं सकते, तो बिल्कुल बता नहीं सकते सामने वालों को। कोई माइका लाल कोई माइका लाल परमेश्वर कौन है किसी को बता नहीं सकता। जिसने हमें पवित्र आत्मा का अभी दान दिया, हम्म जिसने हमको साथ दिए, जीवन हम्म के साथ दिए, वो हम्म परमेश्वर है हमारा। बिल्कुल, वो तो मेरे लिए है, आपके लिए है, जो विश्वास करते उनके लिए है ना? परंतु परमेश्वर है करके साबित करने के लिए चाहे कितनी भी कोशिश करें, चाहे कितनी भी कोशिश करें, एक व्यक्ति उसको साबित कर नहीं सकता। क्योंकि हाँ, ओके, माइक 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 म्यूट कर ले, माइक म्यूट कर ले। ओके, अब ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति, हेलो, माइक माइक म्यूट कर ले सभी लोग एक बार, ठीक है? माइक म्यूट कर लिया ना? किसी का माइक ऑन तो नहीं है? ओके। एक व्यक्ति कभी भी ये साबित नहीं कर सकता कि परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वास के द्वारा साबित होती है। विश्वास ही उसका आधार है। जिनके अंदर विश्वास नहीं है उनके लिए परमेश्वर नहीं है। ध्यान से सुनना। जिनके अंदर परमेश्वर है कर कर यदि आपसे कोई पूछे परमेश्वर है क्या, नहीं है, हाँ है, साबित करो, वो तो मेरा विश्वास है भाई, है करके, क्योंकि मैंने उसे जाना है, मैंने उसे परखा है। वो आप उसे बोलो कि वो चंगा करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, वो उसको भी पता है कि परमेश्वर अद्भुत है, परंतु वो जान बूझ कर क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि परमेश्वर नहीं है। ये मैं नास्तिकों की बात कर रहा हूं, है ना? और हमें परमेश्वर है करके साबित करने के लिए आपका विश्वास को उनके सामने रखना पड़ेगा, और आपका विश्वास का आधार है बाइबल, ठीक है? बिना वचन के आधार पर हम कभी भी कहीं पर भी परमेश्वर है करके साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस वचन पर विश्वास किया है। हमने क्या किया है? इस वचन पर विश्वास किया। हमारा आधार ये वचन है, और ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवनी प्लस परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है, जो आज भी इसके द्वारा दिया गया भविष्यवाणियों को पूरे होते हुए हम देख रहे हैं, ठीक है? आज भी ये वचन जो हमें बताती है वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो, ठीक है ना? तो परमेश्वर, मेरा मेरा जो सवाल था कि परमेश्वर है करके बताओ, तो सब ने बोला वो चंगा करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, बिल्कुल सही है, सब है। पर वो हमारे लिए व्यक्तिगत, जिन्होंने जिनके जीवन में हुआ उनके लिए वो है, उन्होंने जान लिया। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर अपने आप को लोगों के सामने रिवील, प्रस्तुत करता है। परमेश्वर लोगों से बात करता है। वो सबसे नहीं करता, वो सबसे नहीं करता है, परंतु जिनसे परमेश्वर बात करना चाहता है उससे वो बातें करता है, उनके लिए परमेश्वर है, सबके लिए नहीं। आज इस जूम मीटिंग के अंदर लगभग 51 लोग हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये शक भी है, क्या परमेश्वर है? क्या मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मैं जो जो रोज एक भक्त बनकर बैठा हूँ, इसके पीछे, या ये वास्तविकता में है, या किसी के कहने के द्वारा कर रहा हूँ? प्रयोग किसी के कहने के द्वारा आप परमेश्वर को मत मानना। मेरे कहने, मैं आज परमेश्वर है करके साबित कर दूंगा वचन से, परंतु
इस वचन के कहे या सुने या वचन में जो लिखा है, पास्टर जी ने बोला वचन में परमेश्वर है, पास्टर जी ने वचन से बताया यीशु मसीह है, तो पास्टर के बात पे विश्वास मत करना, परंतु उसको अपने जीवन में लागू करो। जैसे किसी ने बताया कि जीवन परिवर्तन हुआ, पर सामने वालों को लगना चाहिए कि इसका जीवन परिवर्तन हुआ है। आपको लग रहा है कि मेरा जीवन परिवर्तन है, इसलिए आप बोल रहे हो परमेश्वर है। आपको लग रहा है, आप बोल रहे हो कि मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, आप बोल रहे हो कि मुझे चंगाई मिली है। यदि मैं बोलूं मुझे चंगाई मिली, मेरा दूसरा सामने बैठा वो नहीं बोलेगा चंगाई नहीं मिली है मुझे, वो और कुछ बोलेगा। आप में से हर एक लोग से यदि मैं पूछूं आपने परमेश्वर कैसे जाना, तो वो कोई बोलेगा मैंने चंगाई के द्वारा, कोई बोलेगा कि मैं ऐसे दुखी था, परेशान में था, शांति में था, है ना, तब वहां गया। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने आपको चुना है, अलग अलग तरीके से, सबको एक तरीके से नहीं चुना है। हम सबको अलग अलग वजह से चुना है, परंतु परमेश्वर है इसलिए वो आपको दिखता है। एक बात तो सत्य है कि परमेश्वर है इसलिए आपको और मुझे वो महसूस हुआ। ठीक है, परमेश्वर के कुछ गुणों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। 3 बातें जो मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर समय से पहले था। परमेश्वर समय से पहले, समय समय बाद में आया, परंतु समय से पहले कौन था? परमेश्वर था। इसको हम साबित करें तो वचन से ही हम कर सकते हैं, और साइंस से भी कर सकते हैं, विज्ञान से भी कर सकते हैं, है ना, विज्ञान के द्वारा। क्योंकि एक शक्ति है जो समय के बाद आती है, समय से पहले आती है। शक्ति जो है समय से पहले आती है। जैसे गेंद फेंकते हैं तो शक्ति पहले जाती है, उसके बाद में वो टाइमिंग आती है। उसी प्रकार परमेश्वर समय से पहले था। ठीक है। दूसरा, वो दिखता नहीं है, वो वो अदृश्य है ना, अदृश्य है, परंतु एक वास्तविकता है। परमेश्वर अदृश्य है। परमेश्वर कभी भी किसी को दिखेगा नहीं। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। ठीक है, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। वो हमेशा है, हमेशा है, हमेशा, है ना। वो मतलब ऐसा नहीं कि 2 बजे है तो 3 बजे नहीं है, या सुबह से 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक नहीं है, 6 बजे के बाद ही है, 6 से लेकर 11 बजे तक ही, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा है, हमेशा है, उसका कोई टाइम नहीं, वो हमेशा रहता है, हमेशा। परमेश्वर क्या रहता है? हमेशा वो हमारे सामने रहता है, क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा है। और एक और मुख्य बात जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, हर चीज का कारण है, हर चीज का कारण है, परंतु परमेश्वर का होने का कोई कारण नहीं है। धरती का बनने का कारण है, समय समय का होने का कारण है ना, मनुष्य का बनने का कारण है, हर चीज का कारण है, परंतु परमेश्वर का होने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। ये बात ध्यान रखना। आप परमेश्वर को कैसे समझाओगे? परमेश्वर को समझाने के लिए हमें परमेश्वर को समझना पड़ेगा। नंबर 1, परमेश्वर समय से पहले था, समय बाद में आया, टाइम से पहले परमेश्वर था। नंबर 2, वो एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है। नंबर 3, वो हर समय रहता है, हर समय, हर समय, है ना, क्योंकि समय परमेश्वर के बाद समय आया, तो मतलब वो समय से पहले था, वो हर जगह था, हर जगह, है ना, उसका कोई टाइम नहीं है। नंबर 4, उसका कोई कारण नहीं है। आप मीटिंग में क्यों हो, आज जूम मीटिंग में क्यों, इसका कारण है। आप प्रार्थना क्यों कर रहे हो, इसके पीछे कारण है। आप खाना क्यों खा रहे हो, उसके पीछे कारण है। आज धरती नई नई तकनीक
तकनीक टेक्नोलॉजी क्यों बना रही है, उसका कारण है, विज्ञान होने का कारण है, परंतु परमेश्वर होने का कारण नहीं है। ये याद रखना, परमेश्वर होने का कोई कारण समझते हो ना, रीजन नहीं है। वो पहले से था और है और हमेशा रहेगा। परमेश्वर जो है पहले से था और हमेशा रहेगा, है ना। परमेश्वर था, हमने कहा पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ा था ना। प्रकाशित वाक्य 1:8 में क्या पढ़ा है, पढ़ो वापिस, आप लोग भूल गए होंगे। प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। ठीक है, परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है ना, जो है ऑलरेडी, वो पहले से था, है ना। उत्पत्ति 1:1 हम सब जानते हैं। उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने, मतलब समय से पहले परमेश्वर था, समय से पहले परमेश्वर था नहीं था ना, समय से पहले था ना, समय तो बाद में आया। एक कई लोग सवाल पूछते हैं, पास्टर जी परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? आदम हवा को पाप कराते ही शैतान को भुशुम करके मार देना चाहिए था ना। परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? कितनों के अंदर ये सवाल है कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नष्ट नहीं किया? हम सब के अंदर है। यदि शैतान को नष्ट कर देता तो आज हम ये दर्द सहते ही नहीं पास्टर जी, ये पाप का लोचा होता ही नहीं है। मैंने बोला हर चीज के पीछे कारण है, परंतु परमेश्वर से सवाल करने का कोई कारण नहीं। परमेश्वर जानता है कि क्या करना है, हम परमेश्वर को सिखा नहीं सकते। हम परमेश्वर को सिखा, क्योंकि हम तो उसके द्वारा बनाए गए हैं, हम उसके द्वारा बनाए गए हैं, है ना। उसने हमको बनाया, तो हम कौन होते हैं कि परमेश्वर से पूछे ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों? हम परमेश्वर से पूछ नहीं सकते। इतना ही हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, और समझने के लिए मुझे ही माता पच्ची करना पड़ेगा, नहीं तो मंडल मुझे नहीं समझा सकती है ना। विक्रम जी मेरे को नहीं समझा सकते परमेश्वर के बारे में, चाहे कितना भी बल लगा ले, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो खोला जाएगा, है ना। हमें ढूंढना है, खोज करना है, और खोज करते करते, परमेश्वर की खोज करते करते लोगों ने किसी और की खोज कर ली, है ना। खोज करते करते परमेश्वर की खोज में निकले थे कई लोग, परंतु खोज करते 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 उन्हें ऐसा ऐसा खजाना मिल गया, संसार में धस गए। वो संसार के अंदर ही घूमते रह गए। संसार के अंदर इतने सारे गैलेक्सी है, गैलेक्सी समझते हो, ग्रह, करोड़ों ग्रह। अब हमारे पृथ्वी जैसे कई ग्रह है, कई ग्रह है। पृथ्वी तो एक 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 गोला है, ऐसे लाखों करोड़ों गोला है। इसको समझने के लिए आज भी व्यक्ति के पास दिमाग नहीं है। परमेश्वर इन गोलों के बनने से पहले था। परमेश्वर इन गोलों का, पृथ्वी का, है ना। हम उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब धरती की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी से बना हुआ धरती, है ना। धरती की सृष्टि की मतलब परमेश्वर सृष्टि करता है, मतलब ये धरती बनने से पहले परमेश्वर थी। धरती बनने से पहले परमेश्वर था, है ना। और वही परमेश्वर क्या हुआ, हमारे मध्य में वास किया। भजन संहिता के अंदर एक एक अच्छा वर्णन है परमेश्वर के बारे में, जिन्होंने परमेश्वर को समझा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा। बाइबल में बोलो 40 लोगों ने मिलकर बनाई है बाइबल, 40, है ना। 40 लेखकों ने मिलकर ये बाइबल की रचना की है। 1000 से ज्यादा साल लगे, 1500 लगभग पूरा बाइबल ना
पुराने नियम नया नियम पूरा बाइबल आने तक 1500 साल लगे। और इसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को देखा, समझा, परखा और आने वाले बातों की भविष्यवाणी भी की। इसमें भविष्यवाणियां, इसके अंदर भविष्यवाणियां है, भविष्यवाणियां, वायदे हैं। एक ही किताब है संसार के अंदर जो वायदा करती है। आप और मैं वायदा करके तो भूल जाएंगे भाई, हम कौन होते वायदा करने वाले? हमारे वायदे कभी पूरे नहीं होंगे, परंतु उसका वायदा कभी टलता नहीं है। उसका वायदा कभी टलता नहीं। उसने एक बार जो वायदा कर लिया वो वायदा पूरा होता है ना। और इस वचन के अंदर कई वायदे लिखा हुआ, कई वायदे। सबसे बड़ा वायदा है, मैं तुझे क्या करूंगा? इस देश का अधिकारी बनाऊंगा, ब्रह्मांड का अधिकारी बनाऊंगा। जिस देश में तू कदम रखेगा वहां का अधिकारी बन जाएगा। सारे जीव जंतु के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं। तूने यदि परमेश्वर पर विश्वास किया है तो तेरा मुंह कभी काला ना होगा, तू ज्योति पाएगा। परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर तुझे बचाएगा, शत्रुओं के जाल से, बहलियों के जाल से बचाएगा। ये वायदा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए कहते परमेश्वर है, उसने वायदा किया है कि वो बहलियों के जाल से बचाएगा। मैं एक सवाल बाइबल से, आज मैं वचन से पर्टिकुलरली बता, पर एक आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बोला, चंगा करके बोला कि तू किसी को बताना मत। बोला नहीं बोला बाइबल के अंदर? है चंगा करने को बोला ना, तो किसी को बताना मत। है अंधे को वो जो क्या बोलते हैं, एक जन्म से अंधा था, है उसको चंगा करने के लिए बोला किसी को बताना मत। लंगड़े को बोला किसी को बताना मत। क्यों बोला परमेश्वर ने कि तू किसी को बताना मत? परमेश्वर चंगाई दाता का टाइटल लेना नहीं चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहना चाह रहा है कि मैं चंगा करने वाला हूँ। आज कोई किसी के द्वारा चंगा, और वो पास्टर जी चंगाई वाला पास्टर वो पास्टर चंगाई वाला है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में रहा, कभी भी अपना चमत्कारी बाबा के रूप में उसने कभी टाइटल, अपना नाम नहीं बनवाया। चमत्कारी ईश्वर, चमत्कारी नहीं बनवाया उसने। एक ही अपना टाइटल बनाया, मैं जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र, परमेश्वर के स्वभाव में चलने वाला, मेरे द्वारा ही परमेश्वर को जान सकते हो। यूहन्ना 14 का 7 और 8 पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर चमत्कारी बाबा या चंगाई बाबा, चंगा करने वाला, चमत्कार करने वाला नहीं बोला, है ना। वचन चंगा करने वाला है, परमेश्वर चंगा करने वाला। पर प्रभु यीशु मसीह जो है उसने अपना टाइटल क्या दिया वहां पर? यूहन्ना 14 का 7 और 8 पढ़ो। पढ़ो कोई। यदि यदि तुमने मुझे जाना हो तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपियो ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता बस 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 को बस हमें। बस 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 बस, रुको 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 रुको, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। सबको मिल गया? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया उन्होंने परमेश्वर को जान लिया। आप में से कई लोग बोलोगे प्रभु चंगा करने वाला है, प्रभु ने अपना टाइटल नहीं लिया। ऐसा है, वो तो हमने दे दिया टाइटल। वो तो समोसे के साथ चटनी फ्री है। चंगाई तो चटनी है। चंगाई क्या है? चटनी है। आपने प्रभु को जान लिया मतलब सब कुछ, चटनी भी मिल गया, इस संसार का सारा चीज, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई चंगा, वो तो चंगाई करने से ऊपर है भाई, समय से पहले। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह को
चंगाई का चंगाई बाबा बना के मत रखना, चंगाई बाबा बना के मत रखना। वो चंगाई से ऊपर है, वो समय से पहले था, वो समय से पहले है, पहले, है ना। एक और वचन में परमेश्वर के बारे में लेना चाहता हूँ। भजन संहिता 24 का 1 पढ़ो। भजन संहिता 24 का 1। भजन संहिता 24 का 1। परमेश्वर के बारे में एक सुंदर सुंदर पर वचन वहां पर। हाँ। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले थे। ठीक है, मतलब सब कुछ, पृथ्वी हो, जगत, सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर ही सब कुछ है। अंग्रेजी में लिखा परमेश्वर ही सब कुछ है। हेलो, सब कुछ परमेश्वर ही है। धरती परमेश्वर ने बनाया, आकाश परमेश्वर ने बनाया, व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधों को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। मनुष्य के अंदर जो परफेक्टनेस, जो शुद्धता है, वो परमेश्वर ने बनाया। परंतु पाप ने क्या कर दिया? उसको अपवित्र कर दिया। बीमारी पाप की वजह से आई है, वेदनाएं पाप की वजह से आई है, तकलीफें पाप की वजह से आई है। परमेश्वर ने पाप को हटाया, ना कि चंगा किया। पाप हटते ही चंगाई आ गई। कौन कौन सी चंगाई है? चंगाई भी बहुत तरह की है। चंगाई कितनी तरह की है? अच्छा बताओ, कितनी तरह की चंगाई है? चलो, मैं कन्वर्ट करें और मुझे बताएं, चंगाई कितनी प्रकार की चंगाई है? चंगाई के प्रकार बताओ। नहीं पता? अंधे को आंखें दिया, मरे हुए को जिलाया, कोढ़ी को चंगा किया, काफी है, अनगिनत ही है। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई। ये समझना हमें, मानसिक चंगाई हमारी चिंता, हमारी सोच जो संसारिक इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसके कारण हमारा शरीर बीमार हुआ, मानसिक चंगाई परमेश्वर ने दिया। जब मानसिक चंगाई आई तो ऑटोमेटिक शारीरिक चंगाई होगी, शारीरिक चंगाई। जब शारीरिक चंगाई हुई तो आत्मिक चंगाई आई। सबसे पहले हमें मन फिराना, हमारे दिमाग को संसारिक बातों से हटाना है। संसार ने जो सिखाया है उससे हमारे मन को डाइवर्ट करना है, तभी हमें शारीरिक चंगाई मिलेगी। नींद शारीरिक चंगाई है। दर्द के कारण रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि मन कहाँ है? संसारिक चीजों के पीछे फंसा हुआ है। हमारा जो मन है, दिमाग है ना, वो संसारिक बातों में फंसा हुआ है। उस कारण से बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, पता नहीं दुनिया भर की चीजें हो रही है ना। कि कई बार हमारा मन जो है इस संसारिक बातों में है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति इस बीमारी से बचेगा नहीं, हर एक व्यक्ति, परंतु कई लोग इस बीमारी से ओवरकम कर जाते हैं। हमारे सन्नी पास्टर जी को 40 बार अटैक आया। कितने बार था पास्टर जी? कुछ मतलब एक लिमिट से ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर एक परमेश्वर की मानसिकता थी, मृत्यु का भय नहीं था। मृत्यु को भी हराने का शक्ति देने वाला परमेश्वर है ना। तो मानसिक चंगाई हमें चाहिए। जब मानसिक चंगाई हमारे अंदर होती है तो शारीरिक चंगाई अपने आप आती है। और शारीरिक चंगाई प्राप्त करने का मतलब हमारे अंदर आत्मिक चंगाई आ गई। आत्मिक, हम फिर आत्मा में आत्मिक बातों के पीछे भागेंगे, फिर शारीरिक शारीरिक पीछे की बातों के पीछे नहीं भागेंगे, आत्मिक बातों के पीछे भागेंगे। यीशु मसीह की परीक्षा इन तीन
इन 3 चंगाइयों से जुड़ी हुई यीशु मसीह की परीक्षा। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती 4, है ना, यीशु मसीह, ये 3 परीक्षा, 3 चंगाई से। सबसे पहला जो है, परमेश्वर ने शैतान से युद्ध किया। मत्ती में लिखा है उसने जंगली जानवरों से भी वो 40 दिन तक लड़ता रहा, भुजुम भुजुम। मानसिक लड़ाई थी उसकी, मानसिक लड़ाई। फिर उसे भूख लगी, चंगाई, शारीरिक लड़ाई। फिर उसे परीक्षा में डाला गया, मंदिर के पहाड़ के ऊपर ले जाया गया, वहां से बोला गिर जा, आत्मिक चंगाई। मेरी बात समझ रहे हो? चंगाई 3 प्रकार की चंगाई है। तो हमें इन चंगाइयों को इन चंगाई के पीछे पड़ना है, ना कि सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, और कौन कौन सा दर्द है, और कौन कौन सा दर्द है, घुटना दर्द। इन दर्दों के पीछे भागते मत रहना। हमें सबसे पहला मानसिक चंगाई होना है। दूसरा जो है, जब मानसिक चंगाई हमारी हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिक शारीरिक, शरीर में बल, हमारा 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 जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा। जब मनोबल बढ़ेगा तो हम आत्मिक बातों में, प्रार्थना में, वचन में, है ना, इन चीजों में हम हमेशा लवलीन रहेंगे। परंतु ये चीज कब होगा? जब परमेश्वर को हम जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं। तो वैसे तो 24:1 में हमने क्या पढ़ा कि सब कुछ उसी में बना, सब कुछ, है ना, सब कुछ परमेश्वर है। वैसे तो 90 का 2, एक और पढ़ ले, वैसे तो 90 का 2, वैसे तो 90 का 2, एक वचन और पढ़ ले, परमेश्वर को हम यदि समझ रहे तो। इ- इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आमीन। आमीन। समझ में आ गया ना? तो समय से पहले परमेश्वर है कि नहीं है? तो परमेश्वर, चंगाई के द्वारा हम परमेश्वर को साबित नहीं कर सकते, है ना। वो हमसे प्रेम करता है, सिर्फ मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। परंतु संसारिक, यदि यूनिवर्सली हमें परमेश्वर है करके यदि हमें साबित करना, तो एक ही चीज है, वो समय से पहले था, उसकी कोई सृष्टि नहीं हुई, वो पहले था, उसका उसका होने का कोई कारण नहीं है, वो अकारण है ना। वो उस उसने जो भी किया वो कारण है, परंतु परमेश्वर का होने का कोई कारण नहीं, वो पहले से ही था, वो पहले से ही था। सुन में आ रहा है? वो पहले से ही था, मतलब वो पहले, उसका कोई अंत नहीं है, वो पहले से ही था। जैसे हमने हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 1:8 में, अल्फा और ओमेगा है, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह भी पहले था कि नहीं था? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह पहले था, हाँ। लिखा हुआ है क्या? हाँ, लिखा हुआ है। हाँ, पढ़ो यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1। हम्म यूहन्ना 1:1 हम सबको याद है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसका 1:14 पढ़ो। 1:14। और वचन दो धारी हुआ और अनुग्रह, दो दारी नहीं, देहदारी। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हाँ, उसकी ऐसी हमारे बीच में डरा किया, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर की अस्तित्व को साबित कर सकते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकते। आज जान लेना, यदि परमेश्वर है करके यदि पहचान करवाना है तो प्रभु यीशु मसीह का परिचय होना जरूरी है। जब तक
हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, हम पिता को नहीं जान सकते, हम परमेश्वर को जान नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य जो था वो परमेश्वर की वास्तविकता को मनुष्य के सामने दिखाना दिखाना ही था। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का मुख्य कारण मनुष्य को संसार के अधीनता से छुड़ाकर, संसार की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर के पास लेके जाना, मतलब हमें परमेश्वर से मिलाना प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य था। परमेश्वर से मिलाने का, परमेश्वर से पहचान करवाने का ही उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का था। तो परमेश्वर है करके, अगला सवाल, यदि आपसे बोले परमेश्वर है करके अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है? कि एक व्यक्ति आया था आज से 2000 साल पहले, 33.5 साल इस संसार में रहा, उसने कहा जिन्होंने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया, जिन्होंने मुझे पहचान लिया उसने परमेश्वर को पहचान लिया। और प्रभु यीशु मसीह ही वही 14 का 6 वचन है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग है। यूहन्ना 14 का 6 पढ़ो। यूहन्ना 14 का 6, प्रभु यीशु मसीह ही है, पढ़ो। यीशु ने ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। रुको, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर है साबित कर सकते, साबित किया। प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया। बड़े बड़े धर्मगुरु भी हक्के बक्के रह गए। उसने काल्वरी क्रूस पर अपने प्राण को निछावर किया। जब काल्वरी क्रूस पर जब उसका प्राण जा रहा था तो पूरा भूमंडल हिल गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, अंधकार आ गया, अंधकार छा गया, ब्रह्मांड हिल गया। क्योंकि 19वां भजन संहिता 19 में लिखा हुआ है, सारे आकाश मंडल क्या करती है, क्या करती है? उसकी स्तुति करती है। वैसे तो 19 का 1 में लिखा है, पूरा जो भूमंडल है हस्तकला, उसकी हस्तकला है, वो उसकी आराधना करती है, वो उससे स्तुति करती है। पूरा ब्रह्मांड उसको जय जयकार करता है, उसको महिमा देता है, महिमा देता है। पूरा ब्रह्मांड उसको महिमा देता है ना। पूरा ब्रह्मांड क्या करता है? उसको महिमा देता है। तो प्रभु यीशु मसीह पहले से था और वो धरती पर देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, वह व्यक्तियों के बीच में डेरा किया, व्यक्तियों को उसने परमेश्वर से मिलाया। आज आप परमेश्वर को कैसे जान पाए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जान पाए। प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना, सुसमाचार को सुना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तभी आपको पता पड़ा कि एक परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, हमें मालूम है। क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? हम्म क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? उसने इजरायलियों को छुड़ाया, उन इजरायलियों को खाना दिया, भोजन दिया, कपड़ा दिया, लाल समुद्र से पार कराया। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया व्यक्ति से, वैसे ही परमेश्वर ने भी व्यक्ति से प्रेम किया। वो परमेश्वर ही है कि जिन्होंने जिन्होंने अपने काल्वरी क्रूस पर अपने प्राण को निछावर कर कर आपको और मुझे खरीद लिया, आपको और मुझे खरीद लिया। इब्रानी की पत्री 1 उसका 3 पढ़ो। इब्रानी की पत्री 1 का 3। इब्रानी की पत्री 1 का 3। पढ़ो।
इब्रानी की पत्री 1:3। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताया गया है? क्योंकि पुत्र है ना, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो इतना, इब्रानी की पत्री 1:3 बोला, 1:3, सॉरी माफ करना, आपने वही पढ़ा है वह क्या? इब्रानी उसकी की पत्री। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और वह सब वस्तुओं में अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहित के दाहिने जा बैठा। आमीन। यह है प्रभु यीशु मसीह, समय से पहले था। यही परमेश्वर समय से पहले था। यही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। वही परमेश्वर इस संसार में आया। आदि में जो वचन था, वो वचन देहधारी हुआ। वो परमेश्वर ने आकर आपसे और मुझसे बातें की, और हमने उसको जान लिया। हमने उस प्रभु यीशु को जान लिया तो परमेश्वर को जान लिया। हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया तो परमेश्वर को पहचान लिया, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखा। कई लोग गवाह है, और आज प्रभु उस प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे हमारे जो पूर्व जो प्रेरित लोग थे, उनको मार दिया गया, उनको सताया गया, उनको पीड़ा पीड़ा दिया गया, उनको क्लेश दिया गया, और आज यीशु मसीह के कारण हमें भी क्लेश देना है। मैं एक जन से बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह ने जान दी। तो वो बोला, क्या फायदा हुआ पास्टर जी जान देने से? वो मेरे को पूछे, क्या 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 फायदा हुआ जान दे? हम तो एक के बदले दो देते हैं, तभी सुधरता है बंदा। तो मैंने उससे एक सवाल किया, भाई साहब, जान देने वाला बड़ा है या जान लेने वाला बड़ा है? तो उसने बोला, साहब जान देने वाला बड़ा है। तो हम सबको, मैंने उससे एक और सवाल किया, हम सबको एक दिन इस संसार छोड़ के जाना है ना, आप हमेशा जीवित तो नहीं रहोगे ना? तो कितनों को मार मार के सुधारोगे आप? जान कितनों को लेने आपके बाद क्या आपके बाद क्या यहाँ पे पाप नहीं रहेगा? आप कितनों को मार मार के, कितनों को आप लाठी चला चला के सुधारोगे? उसने बोला, बात तो सही है, पर तू डर तो पैदा करना है। मैंने बोला, आप कौन हो जो डर पैदा करता है? आज आपके कनपट्टी के ऊपर कोई बंदूक रखे तो आपको डर नहीं लगेगा? हाँ लगेगा साहब। तो कहने का मतलब यह है कि हम किसी को डरा कर किसी के जीवन को बदल नहीं सकते। डरा कर किसी के जीवन को बदल नहीं सकते। यदि किसी के जीवन को बदलना है तो अपना जीवन को उनके हाथ में सौंप दो, अपने आप को उनके हवाले समर्पित कर दो। बोले, ये शरीर है, तुझसे कुछ भी कर, परंतु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु मसीह ने अपने शरीर को उनके हवाले सौंप दिया। परमेश्वर तो देहधारी बन के, परमेश्वर तो यीशु मसीह के पहले देहधारी बन के नहीं आया, परंतु जब भी परमेश्वर के लोगों को सताया जाता था, परमेश्वर बदला जरूर लेता था। पुराने नियम में एक हद तक चुप रहता। 10 अवसर दिए फिरौन को, 10 अवसर दिए फिरौन को, 10 अवसर दिए, 10 बार फिरौन को क्षमा किया। 10वीं बार परमेश्वर ने फिरौन और उसके पूरा सेनाओं को समुद्र में डाल के भस्म कर दिया। परमेश्वर हर बार अवसर देता है। जो उसके बच्चों को छूता है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर जो है वो, उससे उसका जो सोच है, हम मनुष्य की सोच से कई लाखों गुना ज्यादा है।
हम परमेश्वर के विचार के इर्द गिर्द भी नहीं आता है। उसमें यिर्मयाह में लिखा है, उसकी गति और हमारी गति में दिन रात का फर्क है। उसकी सोच नहीं हमारी सोच, परमेश्वर की सोच नहीं हमारी सोच। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को जितना धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जान पाए, हमारा जीवन बदल दिया, हमारा जीवन बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन को उसने बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें अधिकार दिया, अधिकार दिया, उसके पास अधिकार था पाप क्षमा करने का। प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार था, उसके पास मृत्यु को जीतने का अधिकार था। हम सब आत्मिकता में मर गए थे, हमारी मानसिक बीमारी के कारण, हमारी शारीरिक बीमारी के कारण हम आत्मिकता में मर गए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मिक जीवन दिया। आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन हमें उद्धार देकर, पापों से उद्धार देकर हमारा आत्मिक जीवन को बदल दिया। हमारे अंदर एक रूपांतरण लेके, रूपांतरण, बदलावट नहीं, रूपांतरण। बदलावट और रूपांतरण में दिन रात का फर्क है। क्या फर्क है मालूम है? बदलावट और रूपांतरण में, बदलावट और रूपांतरण में क्या फर्क है? समय मेरा समाप्त हो गया, तो बता सकता है? बदलावट और रूपांतरण, कन्वर्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश के अंदर कन्वर्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलावट और रूपांतरण में क्या फर्क है? किसी दिन समय मिलेंगे तो हम इस विषय पे बात करेंगे, बदलावट रूपांतरण क्या होता है ना। सोचना कि बदलाव मतलब अपने आप को मन फिराना, और ट्रांसफर मतलब प्रभु के स्वभाव और स्वरूप में ढल जाना। हाँ, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। हम प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के स्वभाव में हम ढल गए, हमने बदला, हमने अपने आप को बदला, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने स्वभाव में हमको डाल दिया। हमने बदलने की कोशिश की। क्या क्या बदलने की कोशिश की? गाली बकना दूर किया, तो गाली बकना बंद करने की कोशिश की, गुटखा खाना बंद करने की कोशिश की, गुस्सा करने का कोशिश, गुस्सा कम करने का या बंद करने की कोशिश की, संसारिक अभिलाषाओं से भागने की कोशिश हमने की। जैसे हमने कोशिश की, हम रूपांतरित हो गए। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हम पर आ गया और हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में रूपांतरित हो गए। ये खासियत है हमारी। परमेश्वर ही है जो जो रूपांतरित हुए हैं, वो ही परमेश्वर को समझ सकता है। बदलने वाले तो बहुत है, बदल जाते हैं, संसार भी बदलता है। दारू गुटखा बीड़ी छोड़ने वाले संसार में भी बहुत है, पर रूपांतरित हुए लोग कम है ना। अभी 40 दिन का अभी चल रहा है, रोजा चल रहा है, तो इसमें कई लोग गुटखा बिटखा सब छोड़ छोड़ के बैठे हुए है ना। और कोई भी विशेष दिन होते, लोग गुटखा बीड़ी सब छोड़ देते हैं, परंतु उनके अंदर रूपांतरण नहीं आता, परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर नहीं आता, प्रेम उनके अंदर नहीं आता है, निष्कपट है ना। आत्मा का फल जो है प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, संयम, नम्रता, ये उनके अंदर नहीं आएगा। ये उन्हीं के अंदर आएगा जिनके अंदर रूपांतरण आया हो। मेरा समय समाप्त हो गया। प्रभु हमें बल दे उस परमेश्वर में हम रूपांतरित होने के लिए। परमेश्वर है जो था और जो आने वाला है। परमेश्वर है जो था और आने वाला है। उस परमेश्वर में हम रूपांतरित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस परमेश्वर में रूपांतरित हो जाए। आने वाले समय में हम और उस परमेश्वर के करीब आए। हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पूर्ण रूप से चलने की कोशिश करें, ताकि हम अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उसके साथ बादलों पर उसके सिंहासन के सामने हम खड़े रहने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे दिए। वे समय के लिए धन्यवाद। पास्टर जी को भी धन्यवाद। और तो सनी पास्टर।